एक सवाल पूछा गया, मोहब्बत क्या है? जवाब ये दिया गया कि जब इंसान बहुत ही गहरी नींद में हो और उसके कानों में अजान की आवाज़ आए और वो अपनी नींद को छोड़कर अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने खड़ा हो जाए, ये सच्ची मोहब्बत है। ज़िंदगी में अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, और तब ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। जिन लोगों की तन्हाइयाँ पाक होती हैं, उन लोगों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। ए अल्लाह, मुझे आने वाले बेहतरीन दिन अता फरमा और मेरे नसीब में ऐसा लिख दे जिससे मेरा दिल खुश हो, मुझे ज़हनी सुकून अता कर और मेरे मामलात को आसान कर दे। एक मरने वाले इंसान को नहीं मालूम कि तुमने उसके लिए कितने आंसू बहाए, लेकिन एक ज़िंदा इंसान को मरते दम तक याद रहेगा कि तुम्हारी वजह से उसने कितने आंसू बहाए। जो भी रिश्ते पास हैं, खुदारा उनकी कदर कीजिए। दूसरों को गिराने के चक्कर में लोग आखिरकार खुद ही गिर जाते हैं, लेकिन सबक फिर भी हासिल नहीं करते। जब लोग आपके मयार को नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर वो आपके किरदार पर उंगलियां उठाएंगे। दुनिया मकाफात अमल है, किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं। तकदीर पर छोड़ दें। जिन्होंने आपके लिए कुआं खोदा है वो खुद इंशाल्लाह उसमें गिरेंगे, क्योंकि दुनिया मकाफात अमल है। साजिशें गीबतें पीठ पीछे वार, लोग भूल बैठे हैं कि ये सारा तमाशा अल्लाह ताला भी देख रहा है। पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुक़ निभा लेते थे। फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुक़ से फ़ायदे निकालने लग गए। अब लोग प्रोफेशनल हैं, फ़ायदा हो तो ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। आजकल तो रिश्तेदार उन लकड़ियों की मानद हो चुके हैं जो दूर हों तो धुआं देते हैं और इकट्ठे हो जाएं तो आग लगा देते हैं। मुखलिस शख्स हर बार खामोशी अख्तियार कर लेता है, इसलिए नहीं कि वो बुज़दिल होता है, बल्कि इसलिए कि उससे उसका ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि वो अपनों को उन्हीं के लहजे में जवाब दे। इबादत करते हो मगर लोगों को तकलीफ़ देते हो, सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा ना करो जिसमें सुराख हो। हर चीज़ हमें मिलने की नहीं होती। कुछ चीज़ें खूबसूरत धोखा और बदतरीन शेर भी होती हैं। अल्लाह करीम से किसी चीज़ के ना मिलने पर बदगुमान नहीं होना चाहिए। 4 दिन सिगरेट पी के कहते हैं आदत हो गई, मोबाइल इस्तेमाल करके कहते हैं आदत हो गई, लेकिन काश रमज़ान का पूरा महीना नमाज पढ़ कर भी कोई कहे हमें नमाज की आदत हो गई है। इम्तहान में नकल कर लो तो इम्तहानी बोर्ड पास कर देता है। अल्लाह की कसम, अपने प्यारे नबी करीम की नकल कर लो तो अल्लाह पास कर देगा। दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो तो आप उसे अपनी ज़िंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। गुस्सा के वक्त थोड़ा रुक जाएं, गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई होगी। खूबसूरत अल्फाज हमेशा सच नहीं होते और सच्चे अल्फाज हमेशा खूबसूरत नहीं होते। अपने दिल व दिमाग को इस तरह तरबियत दें कि वो हर चीज़ में कुछ अच्छा तलाश करने की कोशिश करे। आप जो देखते हैं उस पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि देखने में तो नमक भी चीनी की तरह ही लगता है। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है उसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, लोग उसे बुरा बना देते हैं। बाज़ औक़ात वक्त साथ नहीं देता और कभी कभी आस पास के लोगों में
भड़काने वालों की तादाद कुछ ज़्यादा हो जाती है। वक्त तो इंसान की शक्ल तक बदल देता है। रिश्तों का बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं। लोगों का बस नहीं चलता, वरना राह चलते लोगों को रोक कर कहें कि हम तुमसे बेहतर हैं। एक ज़माना ऐसा आएगा, हर इंसान दूसरे इंसान को धोखा देने में मसरूफ़ होगा। पूछा गया, जब सब धोखा देने में मसरूफ़ होंगे तो धोखा खाएगा कौन? जवाब मिला, जो एतबार करेगा। झांकने की बेहतरीन जगह अपना गिरेबान है और रहने की बेहतरीन जगह अपनी औकात है। ना दूसरों के ऐब देखो, ना अपनी हैसियत भूलो। ज़िंदगी सुकून से जीने का यही राज है। अपने ज़हनी आराम के लिए हर चीज़ मुख्तसर करना, अल्फाज, एहसासात, ख्वाहिशात। मनफी सोच रखने वाले लोगों से दूर रहना, हर बात पर रोक टोक करने वालों से दूर रहना, दूसरों के मामलात में मुदाखलत ना करना, पसंदीदा काम में खुद को मसरूफ़ रखना, मनफी बातों पर खामोशी अख्तियार कर लेना। साइकोलॉजी के मुताबिक बहुत ज़्यादा सोचने वाले लोग अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग वो मसले भी क्रिएट कर लेता है जो हकीकत में मौजूद भी ना हो। नफ्सियात कहती है कौन क्या करता है, क्या कहता है, क्या खाता है, क्या पीता है। इन सब से खुद को दूर रखो। अपना जायज़ा लो, खुद से मुलाकात करो, खुद को अच्छाई पर माइल करो, अपने अंदर की खाली जगहों को पुर करना सीखो। खुद को भी कभी महसूस कर लिया करो, कुछ रौनकें सिर्फ खुद से भी होती है। जब तुम्हारा नफ्स और शैतान तुम्हें वसवसे दिलवाए के तुम्हारी दुआओं का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो खुद से वही कहो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूँगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से मांग कर कभी महरूम ना रहूँगा। 7 गुनहगार मर्द, बीवी पर जुल्म करने वाला, तकब्बुर करने वाला, पैसे पर नाज करने वाला, ख़ानदान सबको जलील करने वाला, दिखावा करने वाला, माँ बाप का नाफरमान, दिखावा ज़्यादा करेगा और हासिद होगा। 10 गुनहगार औरतें, बेपर्दा, तेज़ ज़ुबान वाली, दीन का मजाक उड़ाने वाली, चुगलखोर, हर वक्त मौत मांगने वाली, एहसान जतलाने वाली, शोहर की नाफरमान, गीबत करने वाली, बाल खोलकर चलने वाली, बिला ज़रूरत घर से निकलने वाली। ए मेरे अल्लाह, जो हमारे हक़ में बेहतर है बस वो अता फरमा, और जो नहीं बेहतर उसकी सोच से भी महफूज फरमा। ज़मीन और अहले ज़मीन के दरमियान बिखरी अच्छी बातों और आदतों को इस तरह चुनो जैसे परिंदे ज़िंदगी के लिए रिज़्क चुनते हैं। जाने वाले चले जाते हैं, दुनिया की महफिलें, दुनिया की रंगीनियाँ चलती रहती हैं। उस दिन ना औलाद काम आएगी, ना माल। हर इंसान देखे उसने कल के लिए क्या भेजा है। हम अहम यही वहम है। दूसरों को दिलासा देना, हिम्मत बढ़ाना, दूसरों के आंसू पोंछना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद को समझाना, खुद को जोड़ना, खुद अपने आंसू पोंछना और खुद को सब्र की नसीहत करना मुश्किल तरीन काम है। इसीलिए सब्र पर अजर अजीम मिला करते हैं। गुरूर और गिफलत का नशा शराब से भी ज़्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। इंसान बड़ा है तो अपनी सोच की वजह से, शरीफ है तो अपने बोल की वजह से, काबिल एहतराम है तो अपने अमल की वजह। ज़िंदगी चाहे आपको कितना भी थका दे, लेकिन खड़े रहना पड़ता है, इसलिए कि कुछ लोग आपसे टेक लगाए होते हैं। ज़िंदगी में की हुई कुछ गलतियों को महज पछतावे के लिए नहीं, बल्कि अपनी इस्लाह के लिए याद रखना चाहिए। ना करदा पर तबसरा करना तोहमत और बहतान कहलाता है, और करदा पर तबसरा करना गीबत कहलाता है। अल्लाह पाक हम सब को
तोहमत, बहतान और गीबत से बचाए। सबसे खौफनाक चीज़ ये है कि एक गुनाह बंदे के लिए इस कदर मामूली हो जाए कि वो उसके लिए तौबा भी गैर अहम समझे। कदर करना सीख लो, ना ही ज़िंदगी बार बार आती है और ना ही लोग। इंसान का माजी चाहे कितना ही गुनाहों से भरा हुआ हो, उसका मुस्तकबिल अभी बिल्कुल पाक है, क्योंकि रब करीम बंदे की तौबा को पसंद फरमाता है। बदला जो वक्त, गहरी रफाकत बदल गई। सूरज ढला तो साए की ज़रूरत बदल गई। एक उम्र तक मैं उसकी ज़रूरत बना रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी ज़रूरत बदल गई। अज़ियत के जवाब में अज़ियत देकर जिस तस्कीन की इंसान को तलाश होती है वो कभी नहीं मिलती। दिल को सुकून माफ़ करने ही से आता है। जो लोग छोड़ जाएं उन्हें आप भी छोड़ दें, जो तोड़ जाएं उन्हें माफ़ कर दें। जो अल्फाज ना समझ सकें उनके सामने खामोशी अख्तियार कर लें। जो जहाँ है उसे वहीं रहने दें। बस ये याद रखें कि हर किसी को राज़ी करना आपके बस में नहीं है और ना ही ज़रूरी है। बस अल्लाह पाक राज़ी रहे, यही काफ़ी है। ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है, ना वो बेजार हो गया। अल्लाह ही तुम्हारा पहला सहारा था और अल्लाह ही तुम्हारा आखिरी सहारा है। तुम कितने ही गुनहगार क्यों ना हो, कितने ही नाफरमान क्यों ना हो, जब भी तुम उससे पुकारोगे वो तुम्हें जवाब देगा। तुम पलट कर आने में देर करते हो, मगर वो देर नहीं करता। वो बस थाम लेता है और रहम फरमा देता है। वो वक्त दूर नहीं है जब तुम्हें तुम्हारा रब इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। अल्लाह को बताया करें, अपने दिल की कैफियत उसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। जब तुम गहरे दर्द में सवाली बन के अल्लाह के सामने जाते हो, जब तुम बेबयां खामोशियां लेके अल्लाह से फरियाद करते हो, जब तुम अपनी खताओं की टोकरी लेके उससे रहम की भीख मांगते हो, तो वो अपनी सारी रहमत समेट के तुम्हारा इस्तकबाल करता है। अपने पुरसुकून सी यादें लपेट के दुनिया के हर दर्द से आज़ाद करवा देता है। अपने नूर से तुम्हारा बिखरा हुआ दिल पुरनूर कर देता है। बस उसकी तरफ आने की ज़रा सी देर है। अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तहान लेता है और उन्हीं का लेता है जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है और अल्लाह कभी तुम्हें उस हद से ज़्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है अब हम थक गए हैं, मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह कुन कहता है तो नामुमकिन मुमकिन बन जाता है और दुआएं मुक़द्दर पे भारी पड़ जाती हैं। अगर कभी तुम थक जाओ तो कभी मायूस ना होना। खुदा से गुफ्तगू करना, सफ़र की जुस्तजू करना, ये अक्सर हो भी जाता है कि बंदा थक भी जाता है। मुक़द्दर को बुरा जानोगे तो ये हो भी जाता है, मगर तुम हौसला रखो, वफ़ा का सिलसिला रखो, जिसे खालिक समझते हो बस उससे राबता रखो। रसूल अल्लाह ने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक की हर दिन और रात में अल्लाह के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान के लिए हर दिनों रात में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। कुरान मजीद ऐसी किताब है जिसका दिखना भी इबादत है, इसका छूना भी इबादत है, इसका पढ़ना भी इबादत है, इसका सुनना भी इबादत है, इसका सुनाना भी इबादत है,
اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، اس کا حفظ کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو دنیا و آخرت بن جاتی ہے۔ استغفار سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، استغفار سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، استغفار سے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، استغفار سے دل کا پردہ ہٹ جاتا ہے، استغفار سے دل کا زنگ صاف ہو جاتا ہے، استغفار سے بارشیں اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے، استغفار سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، استغفار سے اولاد نرینہ عطا کی جاتی ہے، استغفار سے فصلیں لہلا جاتی ہیں، استغفار سے دریا رواں ہو جاتے ہیں، استغفار سے موجودہ قوت میں اضافہ کیا جاتا ہے، ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے، دل سے فکر اور غم کو دور کرتا ہے، بدن اور دل کو قوت بخشتا ہے، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، رزق کو کھینچتا ہے، اللہ کی معرفت کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ بہترین اذکار تیسرا کلمہ درود پاک اور استغفار ہے۔